जादुई तो गुलाब। मीरा परी अपनी एक दोस्त के साथ रहती थी क्योंकि दोनों के माता पिता की मौत हो चुकी थी और फिर दोनों मिलकर पूरा दिन काम किया करती थी, तब जाकर उन्हें कहीं 2 वक्त का खाना मिलता था। एक दिन साक्षी परी बीमार हो जाती है। साक्षी परी, तुम आराम करो, आज से मैं ही काम पर जाऊंगी। पर तुम अकेले सारे काम कैसे कर पाओगी? तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। ठीक है फिर। इसके बाद मीरा परी काम पर चली जाती है। मीरा परी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैंने तुम्हारी जगह किसी और को काम पर लगाया है, इसीलिए आज के बाद काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझसे क्या गलती हुई है? तुमसे कोई गलती नहीं हुई, पर अब यहाँ बहुत सारे नौकर हो चुके हैं और अब हमें नौकरों की जरूरत नहीं, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। आप अगर हमें ऐसे अचानक से काम से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी दोस्त अभी बीमार है और उसके लिए दवाइयाँ भी लेनी है। पर उससे मुझे क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर कोई काम नहीं है ना तो जाकर भीख मांगो, तुम लोग उसी के लायक हो। मीरा परी कुछ न कहकर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँगी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी उसे कुछ गुलाब के पेड़ दिखाई देते हैं। ये तो गुलाब के पेड़ हैं और इसमें तो कितने रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। इन्हें देखकर मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। क्यों ना मैं इन गुलाब के फूलों को ही बेचना शुरू कर दूं? कम से कम इसमें मुझे कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे और मैं साक्षी परी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी, वरना वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। मैं ये सारा काम उसे बिना बताए ही करूंगी। फिर मीरा परी साक्षी परी को बिना बताए गुलाब के फूल बेचने लगती है। एक दिन वह गुलाब तोड़ने के लिए जाती है। अरे ये क्या? आज तो गुलाब के फूल कुछ अलग लग रहे हैं, क्योंकि ये सारे गुलाब के फूल जादुई हैं। ये क्या, इतना बड़ा गुलाब का फूल? क्योंकि मैं जादुई गुलाब का फूल हूँ और ये सारे फूल हमेशा से जादुई हैं। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ तुम कितने सारे फूल बेचती हो और कितनी मेहनत करती हो, इसीलिए अब तुम्हें गुलाब के फूल बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दे रहा हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर जादुई गुलाब मीरा परी को ढेर सारा पैसा देता है। इतना सारा पैसा देखकर मीरा परी बहुत ही ज्यादा खुश थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी के नए साल का तोहफा। जोया परी एक गरीब परिवार से थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। वो दोनों जिसके घर किराए पे रहती थीं, उस घर का किराया ना देने के कारण एक दिन उस घर की मालकिन घर पे आती है। अपना बोरिया बस्ता उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम दोनों को यहाँ रहने दिया। पूरे 5 महीने का किराया बाकी है। अगर और कोई होता ना तो अब तक पुलिस में कंप्लेंट कर चुका होता। मैं अपने पैसे तो निकाल कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। भागो यहाँ से। माँ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो और कोई घर भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? बेटी तू चिंता मत कर, हम कुछ तो कर ही लेंगे। तब तक के लिए हम इसी पेड़ के नीचे टेंट लगाकर रहते हैं। यहाँ छाया है और आसपास कितनी शांति है। ठीक है। दोनों उस पेड़ के नीचे टेंट लगाकर रहने लगती हैं। उसकी माँ काम पे जाती है तो वह पास के जंगल से फूल तोड़कर बेचा करती, जिससे उसे कुछ पैसे तो मिल ही जाते थे और ये खाली बैठने से तो अच्छा ही था। इसी तरह एक दिन वो फूल तोड़ने के लिए गई। आज तो फूल कुछ ज्यादा ही ताज़ा लग रहे हैं, उम्मीद है आज ज्यादा बिकेंगे। वो फूल तोड़ने लगती है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये क्या? मैंने किसकी आवाज सुनी? शायद मेरा भ्रम होगा, क्योंकि आसपास तो कोई भी नहीं है। वह वापस से फूल तोड़ने लगती है। कौन हो तुम? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन है ये? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं एक जादुई कमल का फूल हूँ। क्या? जादुई कमल का फूल? पर तुम कैसे बात कर सकते हो? मैंने तो आज तक किसी फूल को बात करते नहीं देखा। मैंने कहा ना,
कि मैं एक जादुई फूल हूँ और सभी फूलों में सिर्फ मैं ही जादुई हूँ, बाकी कोई नहीं। अच्छा, पर आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी यहाँ प्रकट होता हूँ। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह इतने सारे फूलों को क्या करोगी? जोया परी उसे अपनी सारी स्थिति बताती है। ये सब सुनकर सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, पर तुम्हारी समस्या का मेरे पास हल है। सच में? पर क्या? मैं तुम्हें कुछ देता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इतना कहकर वो कमल जोया परी को एक फूल देता है। चलो, तुम जिस जगह जाओ वहाँ इसे रखना। इसके रखते ही यह एक विशाल जादुई घर के रूप में बदल जाएगा और उस घर में तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें होंगी और तुम इसे नए साल का तोहफा समझ सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि नया साल मेरे लिए इतनी सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। अब मैं चलती हूँ और मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूँगी। हाँ, क्यों नहीं। जोया परी उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और उस फूल को जमीन पे रख देती है, तो वो फूल एक विशाल घर के रूप में बदल जाता है। तभी वहां पे उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटे को भी दबाइए। परीलोक में एक परी रहती थी जिसके हाथ बदकिस्मती से 4 थे। उस परी का नाम था जिया परी और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके 4 हाथ होने के कारण सभी परियां उसका मजाक बनाया करती थीं, लेकिन बेचारी जिया परी के पास सब सहने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। एक दिन, माँ, मुझे खेलने के लिए कोई दोस्त चाहिए। कोई भी मुझसे बात नहीं करता क्योंकि मेरे 4 हाथ हैं। पर इस समय मेरी क्या गलती है? बताइए, अब मैं किसके साथ खेलूं? इतना बड़ा घर है खेलने के लिए, तू घर के अंदर भी तो खेल सकती है। पर मैं हमेशा घर में ही नहीं रह सकती। कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये परीलोक मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं इस परीलोक को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँ। तू ऐसा क्यों कह रही है? चिंता मत कर, मैं अब भी तेरी दोस्तों से बात करती हूँ। वो तुझे अपने साथ खेलने के लिए मना नहीं करेंगी। जिया परी की माँ उसके दोस्तों से बात करने के लिए उनके पास जाती है। आप उस छिपकली की तरफदारी करने आई है ना? पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी और न ही हम उसके साथ खेलना चाहते हैं। चाहिए यहाँ से। काश जिया परी के सिर्फ 2 ही हाथ होते तो वो सबके साथ खेल पाती। एक दिन जिया परी मार्केट जा रही थी, तभी उसके सामने कुछ परियां आती हैं। क्यों छिपकली, इधर कहाँ चली? अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही तो तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? अच्छा, तो ऐसी बात है, हम भूल ही गए थे, हम तेरे साथ नहीं खेलते, इसलिए तो हमसे इस तरीके से बात करती है ना। चल ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी। कल से तू हमारे साथ खेल सकती है और वो भी सिर्फ 1 घंटा। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। तूने उसे ऐसे क्यों बोला जबकि हम तो उसके साथ नहीं खेलने वाले? अरे पर तू चिंता क्यों करती है? मैंने कुछ प्लान बनाया है, कल बहुत मजा आने वाला है। दूसरे दिन जिया परी सभी परियों के साथ खेलने के लिए जाती है। चलो जल्दी से खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या तू पागल हो गई है? तुझे खेलने की पड़ी है। तुझे पता भी है तेरी माँ को क्या हुआ है? माँ को क्या हुआ है? जब मैं आई थी तब तो तू बिल्कुल ठीक थी, पर अभी हमें पता चला है कि तेरी माँ वो पास वाली नदी में डूब रही है। हम तो तुझे बताने के लिए रुक गए थे, जल्दी से जा। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। माँ, आप यहाँ है क्या? माँ मुझे सुन सकती है? वहाँ न ही किसी की आवाज आ रही थी और न ही उसकी माँ थी। इसका मतलब उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? सभी हमेशा मुझे बेवकूफ क्यों बनाते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी अचानक उसे नदी में से एक जादुई मछली निकलकर बाहर आती है। अरे ये क्या? ये कैसी अजीब सी मछली है और ये तो उड़ भी रही है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई मछली हूँ और इस नदी में मेरा एक जादुई महल है और मैं उसी महल में रहती हूँ। पर तुम इतनी दुखी क्यों हो? जिया परी उसे सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी दुखी क्यों हो? मैं तुम्हारे 2 हाथ गायब कर सकती हूँ। चलो। इतना कहकर वो जादुई सुनहरी मछली जिया परी के 4 हाथ की जगह 2 हाथ बना देती है। अब तो तुम खुश हो ना? और मेरी जादुई शक्ति के साथ तुम्हें कुछ जादुई शक्ति आ चुकी है जिससे तुम अपने छोटे मोटे काम यूं ही कर सकती हो।
अब जिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके 2 हाथ तो गायब ही हो गए थे, साथ ही साथ उसे जादुई शक्तियाँ भी मिली थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।